जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आज की एनर्जी काफ़ी हैवी और काफ़ी स्ट्रांग है। दो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक तो किसी ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने ब्लैक मैजिक काली क्रिया आपके तरफ की है और निगेटिव एंटिटी आपके तरफ भेजा गया है एनर्जी के द्वारा, ठीक है। दूसरी एनर्जी ये है कि आप किसी ऐसे प्लेस पर, किसी ऐसे स्थान पर गए थे जहाँ पर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। जैसे कि कहा जाता है ना कि किसी ऐसे सुनसान राहों पर थोड़ा देख के चलना चाहिए या थोड़ा देख के रहना चाहिए, बालों को खोल के नहीं रखना चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं गलती से हुई है। दूसरी बात, आप प्रोटेक्ट नहीं थे, आपने प्रोटेक्शन कैरी नहीं किया था किसी भी प्रकार से। उसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ें होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद आप गए बाबा जी की शरण में। जब आप बाबा जी की शरण में गए, आपको लगा कि कोई कुछ कर रहा है, कुछ निगेटिविटी है, तो आपको काफ़ी भारी फील हो रहा था। मतलब आपके सर में काफ़ी भारीपन महसूस होता था, आपके सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। यदि आप जाते थे, कुछ नहीं निकलता था रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी आप उस तरीके से जो कार्य है ना, जैसे एक स्वस्थता में आप जो कार्य कर रहे थे, वो कार्य आपका कहीं ना कहीं डिले होने लग गया। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फाइनेंस में आपको चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होने लगा, आपको क्रोध आने लगे, जिससे कि आपके पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। अब ये एनर्जी या तो आपके साथ हो सकती है या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी की शरण में रहिए, अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहिए। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें बताते थे, तो कुछ न कुछ कारण से ही बताते थे, ठीक है। तो उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के समय में हमें बिल्कुल जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन यदि आप प्रोटेक्शन के साथ रहते हैं, यदि आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, हीलर हैं, तब तो आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है और आपको प्रोटेक्शन करने आता भी है। लेकिन जिन्होंने हीलिंग नहीं किया है वो भी अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जिन भी इष्ट देव जी के शरण में आप हैं, जिस भी माला से आप मंत्र जाप करते हैं, उसे आप अपने साथ रख सकते हैं। जो भी आप पवित्र ग्रंथ जो है आप पढ़ते हैं, उसको, उसमें कई प्रकार की जैसे आता है, जैसे छोटा सा आप जो है श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ का वो एक किताब, पॉकेट जो किताब आता है छोटा सा, वो आप अपने पास कैरी रख सकते हैं। बस इसका ध्यान रखें कि सात्विक तरीके से रखें, साफ़ सुथरा रखें, तब तो इसे आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पास नहीं रख सकते, तो अपने जहाँ पर आपने बैग रखा है, जहाँ पर आप, तो बहुत ही प्योरिटी के साथ आप वो कैरी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है रेमेडी है जो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सनली ही आपको मिलती है। जनरल में आप, अगर आप कुछ कैरी नहीं भी कर सकते, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप मन ही मन श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते रहिए पूरे समय, ठीक है। जब भी आपको ऐसा फील होता है कि कुछ भारीपन फील होता है, कुछ निगेटिविटी फील होता है, उस वक्त में आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए। ये मार्गदर्शन है कि जब आप कहीं, ये दोनों स्थिति ही आपके साथ जब हुई, तो आप काफ़ी ज़्यादा नीरस महसूस करने लगे, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। इस तरीके से आपको ये लगता है कि हर एक व्यक्ति आपके शत्रु है, ठीक है। हर एक व्यक्ति आपके जो है वो तो है, ठीक है, लेकिन आप इधर टू ऑफ कप्स की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। मतलब जो आपके अपने हैं उनसे भी आपको डिटैचमेंट होने लगा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, कार्मिक लोगों से आपको डिस्टेंस ऑलरेडी आपको किया जाता है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, ऐसे लोग आपके फ़ोन से भी इनका नाम हटने लग जाता है, आपके लाइफ से डिस्टेंस होने लग जाते हैं, ये अपने लाइफ में मगन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है। लेकिन यदि कोई ऐसी निगेटिव एंटिटी है आपके आसपास, तो ये सबसे पहले आपको नीरस कर देती, बहुत डीमोटिवेट आप महसूस करते हैं। आपको लगता है आपको हमेशा रोने का मन करेगा, हमेशा आपको लेजीनेस फील होगा, ठीक है। आपका कोई भी किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, उधर आप ज़्यादा ध्यान देंगे जिधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब एक सिजोफ्रेनिया वाली स्थिति, आपके लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न होना,
आप अपने अपनों के तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं जिधर आपके लिए बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। आपके मनी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सडन कुछ ऐसी अड़चनें आती है, कुछ ऐसी बाधाएं आती है। तो ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास आपको जो है डिसबैलेंस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन, जैसे ही आपको ये समझ में आया, आप बाबा जी के शरण में गए, वैसे ही आपको प्रोटेक्शन मिल गया। ठीक है, 10 और 11 को, किसी भी मंथ के 10 तारीख को, 11 तारीख को, 5 तारीख को, मई के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला है, जो कि पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है। आप भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में गए, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, माँ काली माता जी के शरण में गए, आपको तुरंत प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, आपके स्टकनेस, आप इतने स्टक थे कि आप रोते थे, बात बात में आपको आपकी आंखों से आंसू निकलते थे, आप इतने स्टक हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, कौन से रास्ते में जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या मैं ये कार्य करूँ, छोड़ दूँ। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें आपको फील होने लग गया था, क्योंकि वो जो एंटिटी है वो आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा, आपके थर्ड आई चक्र पर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बैठना किसी चक्र पर, तो आपके थर्ड आई चक्र पर बैठ के आपको कंफ्यूज कर रही थी। ठीक है, या कर रहे थे। ठीक है, एनर्जी कभी भी थी और था नहीं होते ना, एनर्जी कोई भी हो सकते हैं। तो आपसे ये अटैच हो गई थी, जिसकी वजह से आप समझ ही नहीं पा रहे थे, आप कार्य कर रहे थे, आपको उससे लाभ नहीं मिल रहा था। आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रोग्रेस कैसे नहीं हो रहा है। कहीं बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, हर एक कार्य में आपकी बाधाएं आ रही थी। कोई आपका प्रॉपर्टी है, वो उसमें भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने इतने मेहनत से बनाया, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, कोई भी कार्य आपका वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ तक आपके, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने अपने घर को भी सेल करने का इस तरीके से सोच लिया, या स्थान, या आपके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है ना। और ये अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा हुआ। जो भी आपका जो बना बुनाया जो एक स्टेबल जो था, स्टेबिलिटी थी, वो 9 की एनर्जी में, जैसे कि मैंने कहा सितंबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, मई के मंथ में, या तो आपको सेल करनी पड़ी, या आपको वहाँ से बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स वाली स्थिति हुई। ठीक है, और ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके, जैसे ऐसा होता है ना कि आपके अपनों से जुड़ा हुआ ये घर या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो इसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी आपके साथ। यहाँ पर आप जब श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई। खास तौर पे घर की स्थिति, आपके खुद के पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की स्थिति बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुई। यहाँ पर आपको स्टकनेस से निकलने में किसी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, माता जी की कृपा प्राप्त हुई, आपके स्वयं की माता जी, आपकी जो माता जी हैं, उनका जो आशीर्वाद आपके साथ रहा है, जो स्टार बन चुके हैं और जो साथ में हैं, आपने अपनी माता जी का प्रेम, यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आपको मिला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो पहली एनर्जी थी जिसे हमने यहाँ पर महसूस किया, वो है कि किसी ने आपके तरफ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन किया था, तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ईगो में थे। ये 4 लोग, 3 से 4 लोग, ठीक है, ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये लोग आपको, आपकी तंद्रा को भंग करने के लिए, आपकी पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से हटाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ से जेलस होकर, आपके प्रोग्रेस से जेलस होकर, इन्होंने आपके तरफ ऐसी ऊर्जा सेंड की जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती है। बहुत ही अग्नि फायर वाली एनर्जी कि आप अपने पर्सनल लाइफ में या आपके पर्सन आपके प्रति बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ सेंड किया गया था। ये किसी के लालच में आकर, किसी चीज़ के लालच में आकर, या आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जेलस होकर, ये किसी और से करवाने वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे अपने कार्य पर, एक साम्राज्य स्थापित, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स देख रही हूँ, तो एक साम्राज्य स्थापित हो चुका था आपका, जहाँ पर आपको डिसबैलेंस फील होने लगा, आपको लगा सब कुछ समाप्त हो रहा है। एक जैसे अर्श से फर्श तक की यात्रा आपकी हुई है, आपने बहुत स्टेबिलिटी देखी है,
और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ा, ऐसी भी स्थिति आपने देखी है। तो ये दो एनर्जी है, दो एनर्जी जिनके जिनके लिए भी हो ये चीज़ें हुई है। तो अभी आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों पर कि आपको सबसे पहले तो अपने इष्ट देव जी पर, अपने गुरुदेव जी पर भरोसा करना चाहिए। आपने कुल देवी देवताओं का पूरी तरीके से मतलब उनकी शरण में रहिए, पूजन पाठ कीजिए अच्छे से, अपने पूर्वजों का जो है हम अमावस्या के समय हम करते हैं वो कीजिए, है ना। दान पुण्य कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, परमात्मा जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। और जो मैंने पहले कहा उस बात का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जो बहुत लंबे समय तक बाद में पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा भी फील हुआ होगा जब आप सोते होंगे आपको नींद नहीं आता होगा, लेकिन आप सोते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती रही होगी, या आपको बहुत बुरे बुरे सपने और ख्याल आते होंगे। आपको लगता होगा आपके बदन में काफ़ी, आपके शरीर में, बॉडी में इतने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं जैसे कि एक साथ सुई चुभोए जा रहे हैं, उस तरीके से दर्द आपको हो रहे हैं। और बाद में आपको जब आप दिखाने जाएंगे आपको कुछ भी नहीं निकलेगा वहाँ पर, और कुछ समय के बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती होंगी। ऐसी स्थिति आपको एक समय ऐसा आ गया था जहाँ पर आपको पेंटिकल्स की, जहाँ पर आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नीड थी। आप इस समय में आप स्पिरिचुअल प्लेस में भी नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। जिस समय में निगेटिव एंटिटी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई थी आपके ऊपर, चाहे भेजने से चाहे कहीं जाने से, तो उस वक्त में आप स्पिरिचुअल प्लेस में भी नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ, आप इस कार्ड को देखिए, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी कि आपके ऊपर कृपा आ रही है, सहस्त्रार चक्र आपका ओपन है, आप जा सकते थे लेकिन आप नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। तभी आपके लाइफ में मार्गदर्शन आया, किसी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ है भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थे या बैलेंस थी। ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आई थी। जिस चीज़ को आप बार बार पीछे मुड़कर देखते थे और बहुत ज़्यादा डाउट करते थे, कोई भी कार्य आपका बन नहीं रहा था, यहाँ से आपके कार्य बनने प्रारंभ हो गए। ये जुलाई का मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में यहाँ पर किया जा रहा है, और प्रोटेक्शन आपको पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखें। आप देख लीजिए डेविल की एनर्जी, यही नेगेटिव एंटिटी आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रही थी, ठीक है। और जिन्होंने आपके तरफ भेजा था उनके साथ आपका कार्मिक जो है कनेक्शन था, कार्मिक स्थिति थी, आपके पर्सन से कार्मिक कनेक्शन था उनका, जो पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है। तो हीलिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्सेप्ट कीजिए, रेमेडी को फॉलो कीजिए, जितना हो सके अपने चक्रा पर बैलेंस कीजिए, अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो पंच तत्व मेडिटेशन बैलेंस कीजिए। और ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक आपके साथ जुड़ी हुई थी, यही कारण है कि आपके माइंड से ये चीज़ें ये हमेशा डर आपको लगा रहता है, वो नहीं जा रहा। तो इसके लिए आपको साईं बाबा जी की विभूति का प्रयोग करना चाहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। साईं बाबा जी की विभूति आप लगा सकते हैं माथे पर, क्योंकि ये जो निगेटिविटी है अब उसका समय समाप्त हो रहा है। किसी का जो अहंकार है वो समाप्त किया जा रहा है, वो समाप्त करने वाले सिर्फ हमारे परमात्मा जी। तो किसी का अहंकार समाप्त हो रहा है, किसी की निगेटिविटी यहाँ पर समाप्त की जा रही है। बहुत ज़्यादा निगेटिव एंटिटी का जो एक प्रकार से प्रहार हो रहा था उसे पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, और जिनके साथ हुए उन्हीं के लिए ये रीडिंग रिजोनेट करेगी। मैं यहाँ पर भोले बाबा जी का भी कार्ड निकालना चाहती हूँ। यहाँ पर माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, और श्री हनुमान जी बाबा जी आपके लिए हर वक्त में आपको प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है। हर वक्त में आपको प्रोटेक्शन मिला है, और ख़ास तौर पर जब आप उनकी शरण में गए, जब आपको कुछ निगेटिविटी फील हुआ, जब आप पूरी तरीके से खाली होकर, ठीक है, मन कर्म वचन से आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में गए, तब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन समझ में आने लगा आपके साथ क्या हो रहा है। उसी वक्त में आपको पता चला कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। आपने बहुत लोगों से, यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत लोग थे जिनसे आपका डिस्टेंस किया गया, जो आपके भले के लिए था। सेक्रीफाइस ये आपके भले के लिए था।
क्योंकि हमारा भला हमारे माता पिता गुरुदेव जी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो हमारे परमात्मा जी, हमारे संकट मोचन गुरुदेव जी, हमारे भोले बाबा माता पार्वती जी को पता है कि कौन आपके बारे में सही सोचते हैं, किनके पास आपको ज़्यादा अटैचमेंट है, किनके साथ नहीं है, कितना रखना चाहिए, कौन निगेटिव ऊर्जा में है, कौन पॉजिटिव ऊर्जा में है। हम लोगों को तो समय भी लगेगा और हमारे ऊपर जब परमात्मा जी की कृपा होगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन परमात्मा जी की नज़रें हर जगह है, हमेशा है, ठीक है, आपको लगे या ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनको सब पता है और उसके बाद ही आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्टेंस आपने फील किए होंगे। तो ये डिस्टेंस आपके भलाई के लिए ही था। हेल्पिंग हैंड, यहाँ पर आपको हेल्प भी मिला है और आगे आने वाले समय में आपको हेल्प भी मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है अपने लाइफ में, क्योंकि आप समझ नहीं पाए थे उन चीज़ों को। लेकिन आगे से आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि जो भूल हो गई है, जो गलतियाँ हो गई है, उन गलतियों को फिर से रिपीट नहीं करना है। यदि आपका जो अंतर्मन है, पहले तो आप अपने अंतर्मन को, इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, चक्रा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहिए। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आपको किससे कितनी बातें शेयर करनी है, कहाँ पर किस तरीके से आपको जाना है, प्रोटेक्ट अपने आप को करना है। यदि एक रेकी हीलर है तो उनको पता है कि आप रेकी हीलिंग के बाद डेली आप अपने ऑरा को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करके आप निकलते हैं घर को, अपने अपनों को, अपने स्थान को। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीडिंग देखने के बाद श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिएगा और सैटरडे और ट्यूसडे को 7 बार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपको सुनना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।